नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतिम चरण में आप सभी अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से और पूरी शुद्धता और शुचिता से संपन्न कर चुके होंगे। लेकिन फिर भी ऐप में निरंतर अपडेट हो रहे हैं, नए-नए विकल्प जोड़े जा रहे हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे उसी बीएलओ ऐप के अंदर जितने भी ऑप्शन विकल्प दिए गए हैं उनकी वन टू वन चर्चा करूंगा। साथ ही वर्तमान में जो एक नया विकल्प जोड़ा गया है उस विकल्प के बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। आप अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप इसके अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद जब आपको ये विकल्प दिखेंगे, इन विकल्प में पहला विकल्प है ईएफ डैशबोर्ड। ईएफ डैशबोर्ड पर आप क्लिक करेंगे। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब तक ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है, आप सभी विकल्पों को एक बार जरूर चेक कर लेवें। कहीं ना कहीं यदि त्रुटिवश अगर कोई मतदाता रह जाता है किसी विकल्प में शेष, तो हमें समस्या हो सकती है या उसे भी असुविधा हो सकती है। तो साथियों, हम जैसे वन टू वन पहले विकल्प ईएफ डैशबोर्ड पर जाते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने ईएफ डैशबोर्ड से संबंधित पूरी जानकारी खुलकर आती है कि आपके पास कितने मतदाता थे, कितने का आपने फॉर्म भरा, कितने अनकलेक्टेबल में गए और कितने का आपने वेरीफाई किया, कितने ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे। इस प्रकार आप चेक करेंगे। दूसरे विकल्प के तौर पर हम आते हैं ईएफ फॉर्म, अर्थात एनुमरेशन फॉर्म में फिल करने वाली स्थिति में। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो साथियों, चूंकि ये कार्य आप पूर्ण कर चुके हैं, तो यहां आएगा नो रिकॉर्ड फॉर्म। ओके करें। पुनः आप तीसरे विकल्प फिल फॉर्म फॉर एपिक मैच इलेक्टर्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यदि आपके द्वारा यह कार्य पूर्ण कर दिया गया है तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा और यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। फिर हम आते हैं इसके चौथे ऑप्शन पर, ऑनलाइन फॉर्म फिल्ड बाय इलेक्टर। ऐसा मतदाता जिसने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, उसकी प्रविष्टि यहाँ दिखाई दे रही थी, आपके द्वारा वेरीफाई कर दिया गया होगा। यहाँ पर भी नो रिकॉर्ड फाउंड वाली स्थिति दिखाई देगी। आते हैं हम इसके अगले चरण के विकल्प पर, रीवेरीफाई फील्ड ईएफ आर अनमैप्ड इलेक्टर। साथियों, यहाँ पर आपके मतदान केंद्र के प्रत्येक मतदाता दिखाई देंगे जिनका आपके द्वारा गणना फॉर्म भरा गया है। और साथ ही अभी वर्तमान में आपके पास सुविधा है क्योंकि अभी कार्य चल रहा है, तो आप यहां पर इसे एडिट, अर्थात इसे संबंधित मतदाता के अंदर यदि कोई प्रविष्टि में त्रुटि हो तो उसे अभी भी सुधार कर सकते हैं, क्योंकि 11 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि है, अर्थात अभी समय शेष है, तब तक आप ये कार्य कर सकते हैं। अगले क्रम में हम चलते हैं तो हमारे पास विकल्प आता है सेंट बैक बाय आरओ एईआरओ, अर्थात इस विकल्प में वह मतदाता दिखाई देता है जो आपके द्वारा रोल बैक किया गया है, अर्थात आपके द्वारा मांग की गई है कि इनमें मुझे कार्य करना शेष है। तो यहां पर भी आपको दो विकल्प मिलते हैं, जिसमें पहला विकल्प है सेंट बैक बाय आरओ एईआरओ मार्क एज अनकलेक्टेबल। साथियों, इसका चुनाव करते हैं और यदि इसमें कोई मतदाता शेष है तो आपको दिखाई देगा, अन्यथा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ओके करेंगे। इसका दूसरा विकल्प सेंड बैक बाय आरओ एईआरओ ऑलरेडी फिल्ड फॉर्म, यानी कि कुछ ऐसे फॉर्म है जो आपके द्वारा भरे गए थे और उनमें कोई आपको सुधार करना है, तो यहां पर आप क्लिक करके इसकी जानकारी चेक कर पाएंगे। अगर यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड है, अर्थात ये कार्य आपके द्वारा किया जा चुका है। अगले क्रम में जो अगला हमारा विकल्प है, ऑप्शन है अपलोड एनुमरेशन फॉर्म फॉर अनकलेक्टेबल ईएफएस, यानी कि जो अनकलेक्टेड, जो आपके पास गणना फॉर्म शेष रह गए थे, जो आपको नहीं मिल पाए थे, मतदाता ने वापस नहीं लौटाए थे, ऐसे की प्रविष्टि आप यहां पर कर पाएंगे। अगर यह भी आपके पास मतदान केंद्र पर ऐसे मतदाता अगर हैं तो आपको दिखाई देंगे, अन्यथा नो डाटा फाउंड दिखाई देगा। अगले क्रम के विकल्प पे चलते हैं, 80 प्लस आर प्रोबेबल एएसडी फॉर रीवेरिफिकेशन। यहां पर साथियों 85 प्लस वोटर्स और एएसडी सूची में आने वाले वोटर्स की हमें सूची दिख रही थी, जिसका सत्यापन आपके द्वारा तय समय में किया जा चुका है। यदि आपने कर लिया है तो नो रिकॉर्ड फाउंड, नो डाटा फाउंड, अन्यथा वह
आपको दिखाई देगा, उस पर आपको कार्य करने की आवश्यकता है। अगले क्रम में आते हैं डुप्लीकेट इलेक्टर वेरिफिकेशन। साथियों, यह पिछले 2 दिवस पूर्व एक विकल्प दिया गया था जिसमें डेमोग्राफिक के बेस पर यदि मतदाता से संबंधित कोई और मतदाता सिमिलर दिख रहा था तो उनकी प्रविष्टियां हमें दिखाई दे रही थी, हमें उनको सत्यापित करना था। साथ ही आयोग द्वारा हमें एक और सुविधा दी गई थी कि हम उसके व्यू डिटेल्स अर्थात फोटो के द्वारा भी मैच कर पा रहे थे। तो यह कार्य भी यदि आपके सूची प्रदर्शित होती है मतदान केंद्र पर और आपने कार्य नहीं किया है तो वहां आपको करना है, और यदि आप कर चुके हैं तो नो डाटा फॉर्म दिखाई देगा। साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे हम बात करते हैं इसके एक नए विकल्प अपलोड बीएलओ बीएलए एमओएम, अर्थात आपने अपने मतदान केंद्र के जो बूथ लेवल एजेंट है उनके साथ एक बैठक आयोजित की होगी, मिनट चर्चा करते हुए। उस पर आपको किस प्रकार कार्य करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं साथियों, आपके पास 4 विकल्प अर्थात 4 इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक असमंजस या कंफ्यूजन हो रहा है कि हम आखिर इनमें क्या अपलोड करें। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि आयोग द्वारा हमें एक निर्धारित प्रारूप दिया था जिसके अंतर्गत हमें 1 जनवरी 2026 की स्थिति में जो एसआईआर का कार्य हो रहा है उसके संबंध में आपको इस दिनांक को बैठक आयोजित अर्थात जिस दिनांक को आप बैठक आयोजित करते वह लिखना है, दिनांक का नाम, मतदान केंद्र क्रमांक और उसका नाम। यहाँ पर आपको जो निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक के द्वारा जो आप एसआईआर का कार्य कर रहे हैं उस कार्य के दौरान आपने इस दिनांक तक इतने अनुपस्थित, इतने स्थानांतरित, इतने मृत और इतनी दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता आपको मिले थे। और साथ ही साथ यह जानकारी अंतिम नहीं है, यानी कि इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें बीएलए के साथ मिलकर इस प्रकार की सूची को साझा करना है। आपको यहाँ अपने हस्ताक्षर करना है, अपना नाम लिखना है, मतदान केंद्र का नाम और क्रमांक। इस प्रकार ये पहला आपका प्रारूप हुआ। अब आता है परिशिष्ट 1 जिसके अंतर्गत आपको आपकी इस बैठक में उपस्थित बीएलए या किसी उसके सहयोगी का नाम, उस राजनीतिक दल का नाम, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर लेना है। यानी कि शुरू के जो 2 हमारे पास भाग हैं या प्रपत्र है वो अति महत्वपूर्ण है। इन दोनों महत्वपूर्ण प्रपत्रों को आप संकलित कर लें। साथ ही आपके पास 2 महत्वपूर्ण हैं, एक प्रारूप और एक परिशिष्ट। तो इन दोनों का ही फोटो आपको उन 4 इमेज में से साझा करना है। साथ ही साथ यहां पर स्पष्ट कहा गया था कि बीएलओ को अपने हाथ से लिखकर बनाना है, अर्थात आपको हस्तलिखित ही प्रति तैयार करना है। और इस प्रकार आपके जो यहाँ पर दिए गए 4 इमेज, यहाँ पर जो 4 इमेज वाली बात करी तो मैंने पहली इमेज में जो हमारा प्रारूप है जिसके अंदर हम बैठक ले रहे हैं उसका इमेज, दूसरे नंबर पर हमने जो दूसरी भाग बात की थी परिशिष्ट उसकी जानकारी, और उसके बाद तीसरे और चौथे विकल्प पर आप अपने और बीएलए के साथ जो मीटिंग का आयोजन किया गया था उस मीटिंग के आयोजन की स्पष्ट एक छाया चित्र लीजिए और उसे यहां पर आप अपलोड कीजिए। उसके बाद जैसे 4 इमेज अपलोड हो जाएगी, एडिट का ऑप्शन है, यदि कोई त्रुटिपूर्ण लगता तो आप एडिट करिए, अन्यथा उसे आप अंत में सबमिट कर दीजिए। तो इस प्रकार आयोग द्वारा अति महत्वपूर्ण जो अंत में हमें 10वें विकल्प के तौर पर दिया गया है उसका आप बिल्कुल कार्य शीघ्र अतिशीघ्र कीजिए क्योंकि समय अवधि बहुत कम है। साथ ही मेरे द्वारा आपको समय समय पर सुविधा के अनुसार जो वीडियो प्रेषित किए जा रहे हैं मैं आपका भरपूर सहयोग करने के लिए तत्पर हूं। साथ ही साथ मैं आपसे अपेक्षा भी रखता हूं क्योंकि आप मेरे अपने हैं कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपका सहयोग निरंतर करता रहूं। धन्यवाद।